जय जगन्नाथ। जय दादी की भक्तमाल चरित में हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 1 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो भक्तमाल की आगे की कथा है वो हम लोग श्रवण करेंगे। तो उसके लिए हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो भक्तमाल की जय हो, भक्त चरित्र की जय हो। तो नरसिंह मेहता जी जो है वो अपनी दादी के साथ ही रहा करते थे दोस्तों। यहाँ तक की कथा हमने पार्ट 1 में देखी थी, सुनी थी। और नरसिंह मेहता जी की जो दादी थी वो उनका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, क्योंकि नरसिंह मेहता जी बोल भी नहीं सकते थे और सुन भी नहीं सकते थे। इसलिए उनकी दादी को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी कि मार नरसी रो काई हुई मार जाने के बाद में। दोस्तों नरसिंह मेहता का चरित्र यदि सुनना है तो मारवाड़ी तो थोड़ा थोड़ा बोलना ही पड़ेगा बीच में, क्योंकि इस जो नानी बाई का मायरा है उसमें मारवाड़ी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में न तो बोला जा सकता है और न उनका आनंद उठाया जा सकता है। तो अगर नरसिंह मेहता का चरित्र हम लोगों को सुनना है तो मारवाड़ी के अंदर हमें प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता री दादी रे खूब चिंता रहती कि भाई मार नरसी रो काई हुई, मार जाने के बाद मार छोरो बोल ही नहीं सके, सुन ही नहीं सके, तो काई करी। पर उनके जो भाई थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, सरल स्वभाव के थे, सुंदर भी थे और अच्छे भी थे। तो दादी ने सोचा कि क्यों ना इस भाई की शादी कर दी जाए। तो पर्वत राय जी से विचार करके दादी ने उनकी शादी तय कर दी उसी गांव की एक लड़की के साथ में। अच्छे घर-बार था, घर-बार भी बहुत अच्छा था और उनकी शादी तय हो गई। और फिर एक निश्चित समय पर नरसिंह मेहता जी के भाई की शादी हो गई, बड़े भाई की। और घर में आई बोजाई, काई केवा बुझाई तो काई आई, बातो प्रेशर कुकर की सीटी। वो जो सारो दिन बाजे भाई केवड़ी बुझाई आई, आंकली बुझाई आई के पूछो ही ना। बेर मायने तो आलू गालो तो ही वो सीटी बाजे, मटर गालो तो ही सीटी बाजे, अट तक की तोरू गाल और पानी गाल दो तो ही बस सीटी मारे। माने प्रेस्टीज का कुकर क्या करे ना, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। बस नरसी जी की भाभी तो यांकली ही के सारो दिन बकीने की बात पर बिन गुस्सो ही आ जातो। कनाई दादी साने की कह देती, कनाई नरसी जी ने की कह देती, घुंगलियो बावड़ियो पठियो रवे सारो दिन अठे बठी ने कि काम करे कोनी, ओ कौन करे, वो कौन करे, मुंह में जो आतो वो ही कह देती। और तो गुस्सो भी ना आतो कि अड़ोसा पड़ोसा नहीं कौन छोड़ दी। भी उनसे डरता कि भाई नरसी जी की बुझाई हूँ तो कोई ना बात, ज्यादा बात ना करया करो। तो अया करके नरसिंह मेहता जी सुन कौन सकता, बोल कौन सकता, पर बाने बाकी सब ज्ञान हा। वे समझता कि भाभी सा मन पसंद कौन करे और खूब बाने गुस्सो आवे, पर वे कुछ नहीं कहता, वो शांत स्वभाव का था। और बारा भाई भी जो था वे भी देखता कि भाई जे अगर मैं इन्हें कि कह दूं और या आपका पीर पाछी चली जावे तो फिर काई हुई, रोटियां पाना की भी तकलीफ हो जाई। मार दादी सा भी बूढ़ा होगा तो बाऊ इतनी रोटी पानी हुए नहीं है, और मार दो भाया को सारो घर को काम खानो पीनो कुल दे की ई वास्ते नरसिंह मेहता जी रा जो भाई आ बे भी छुपी रिया करता, आपकी लुगाई ने की को नहीं कहता। तो बात जो नरसिंह मेहता जी की दादी थी
बा कहीं करती कि आपके नरसी मेहता न लेर सत्संग में कीर्तन में जठ चली जाया करती कि भाई घर में थोड़ी देर शांति रहे, अशांतियों काम कर लेवे और मारे नरसी नहीं कोई सो कोई साधु संत मिल जावे जिको मार नरसी ने हाथ फेरे माथे ऊपर हाथ फेरे मार नरसी बोलने लाग जावे इन्हें सुनन नहीं लाग जावे तो वह मैं निहाल हो जाऊं। जना नरसी मेहता की दादी बा ने मंदिरा में ले जाया करती और सत्संग कीर्तन में दोनों दादी पोता जाया करता। एक दिन कहीं हो कि शिवरात्रि रो दिन हो और शिवरात्रि रे दिन दोनों दादी पोता मंदिर में जाने के लिए तैयार हुआ। दादी बा ने इशारे में ही कह दी कि सुबह पहली नहा धो तैयार हो जाइए आप मंदिर में चाला और नरसी जी वाली बात समझ जावे कि ओ दादी सा कहीं कह रहा है। जना नरसी जी 16 सुबह ही एकदम तैयार हो नहा धूर आपका तैयार हो जावे तो दादी पोता और मंदिर चलिया जावे। मंदिर में जार भी शिव जी रे ऊपर जल चढ़ावे पूजा करे जो भी, क्योंकि दादी भैया तो समर्थी थी क्योंकि पहली बेटा भी खूब अच्छो कमातो भी बाद में पोतो भी थो जो बीरो भी काम चुक हुई चालतो तो बे लोग समर्थ घरों ही था तो पूजा पाठ करके फल फूल चढ़ा के और दादी सा जार कीर्तन में बैठा बट है शंकर भगवान रो कीर्तन चाह थो और इतना सुंदर भजन थो शंकर भगवान को कि आप भी ने सुनोगा तो आपको भी मन करेगा कि मैं भी ये भजन ने गाऊं मैं भी ये भजन ने सुनूं या सुनाऊं कोई ने। तो भजन इस तरह से है दोस्तों। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुही रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुही रास में। मोहन की सेवा वहां कोई पुरुष ना आई रास में। मोहन की सेवा वहां कोई पुरुष ना आई रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। फिर शंकर जी क्या कहती पार्वती जी से वो सुनिए। वो कहते हैं ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने ब्रज रास में। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने ब्रज रास में। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज रास में।
मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज रास में, लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, लगा के जूड़ा पहन की साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और पार्वती जी ने ही भोलेनाथ का इतना सुंदर श्रृंगार किया था, और श्रृंगार करने के बाद खुद ही पार्वती जी क्या कहती है, पार्वती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, पार्वती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए हैं, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और भोलेनाथ पहुंच गए रास में, और वो इतने लंबे चौड़े और पूरा घाघरा पहन के, अब घाघरा भी उनके तो पूरा नहीं आ रहा था, ऊंचा ऊंचा घाघरा और चुन्नी ओढ़ के घूंघट निकाल के बड़ा सा वो जो जटा थी उसका जूड़ा बना के और सज धज के जब आए, तो जैसे ही उन्होंने रास में प्रवेश किया, और मदन मोहन तो समझ गए कि अच्छा कुछ तो लीला है लीलाधर की, क्यों आए हो आज रास में। और जानबूझ के जो हमारे कान्हा थे वो जाके पार्वती के पास कहने लगे, अरे अरे ये कौन है, ये कौन है तुम्हारे साथ में। तो पार्वती जी उनको कहती, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। मगर भोलेनाथ कहाँ समझने वाले, वो तो भोले भंडारी, उन्हें कुछ समझ में आए नहीं। वो अपना, पार्वती ने पहले उन्हें कह दिया था कि भाई एक पेड़ की ओट में छुप के खड़े रहना और वहीं से आप रास देख लेना, आपको बीच में आने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो किसी के हाथ पांव तोड़ दोगे। मगर हमारे कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, वो पार्वती से कहते, अरे अरे पार्वती कौन है तुम्हारे साथ में, मुझे मुझे दिखाओ ना कैसा है, कौन है। तो पार्वती कहती, अरे वो एक सखी है, वो मेरे साथ में आई है, तो उसे भी रास देखना। हाँ तो रास देखना तो उसको रास के अंदर लाओ ना, वो बाहर दूर क्यों खड़ी है, आओ सखी आओ रास में अंदर आओ। तो बोलते, नहीं नहीं वो सखी थोड़ी शर्माती है, उसे रास के अंदर नहीं आने, वो दूरी खड़ी रहेगी। तो बोलते, अरे ऐसे कैसे शर्माती है, मैं लो उसकी शर्म खोल देता हूँ। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, सर से खिसक गई जो साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल भोले शर्मा गए हैं, सिर से खिसक गई जो साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और जो ही भोले बाबा की साड़ी सरकी, वो तो शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि सर पे तो इतनी बड़ी सारी बिंदिया, टीका, कान में कुंडल, गले में ये हार चूड़ियां,
और पता नहीं कितने श्रृंगार किए, वे लाल चुनरिया सर पे ओढ़ी हुई थी, घूंघट की एक और चुनरिया अलग से थी, जूड़ा बना रखा था इतना सुंदर, और मतलब लिपस्टिक, काजल सब कुछ पार्वती जी ने उनका सारा श्रृंगार किया था। और भोले बाबा इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। तारा चंद भी कहे त्रिपुरारी, लखियो लाज हमारी शरण में आ गए हैं। कानिता भी तो कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी शरण में आ गए हैं। भोले शर्मा गए हैं, शरण में आ गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तो दोस्तों, आज का सत्संग यहीं पर विश्राम होता है। आगे की कथा हम कल के सत्र में सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आज का सत्संग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह रोज के सत्संग में आप जुड़े रहने के लिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो रोज़ देखने के लिए मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय जगन्नाथ, जय दादी की।